Hello guys, how are you? I hope all of you fine. Today I want to discuss about vitamins. About vitamins. That means आज मैं आप सभी के लिए विटामिन का एक न्यू टॉपिक्स लेकर आया हूँ और आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि विटामिन हमारी ज़िंदगी में कितना इम्पॉर्टेंट है ना। दैट मीन्स विटामिन के बारे में कहा जाए तो उसका एक अलग ही इतिहास है। विटामिन्स दो वर्ड्स को कंबाइन करके बनाया गया है कि वाइटल एमीन्स। वाइटल एमीन्स मतलब बहुत ही आवश्यक एमीन्स जो हमारे न्यूट्रिएंट्स में पाए जाते हैं, उसी को शॉर्ट फॉर्म में विटामिन्स कहा जाता है। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक्स ऑन द अदर वे। ओके गाइस, अब मैं यहाँ आप लोग को विटामिन के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ और समय को ज़्यादा बर्बाद न करते हुए यहाँ ध्यान देंगे। हम लोग पढ़ेंगे विटामिन के बारे में। जिसके बारे में कहूँ, विटामिन के बारे में। और ध्यान रखिए, इस विटामिन की खोज कासिमिर फंक ने किया था। इस विटामिन जो वर्ड है, इसकी खोज सबसे पहले कासिमिर फंक ने किया था और वो 1911 से लेकर 1912 के बीच किया गया था। दैट मींस कोई कंफर्म टाइम नहीं है, बट कहीं पे आपको 1911 देखने को मिलेगा और कहीं पे आपको 1912 देखने को मिलेगा बाबू। दैट मींस 1912 देखने को मिलेगा, है ना। और मैंने जैसा कि आपको बताया है स्टार्टिंग में वीडियो के कि विटामिन है जो वाइटल एमीन्स, वाइटल एमीन्स से मिलकर बना है। वाइटल प्लस एमीन्स, वाइटल प्लस एमीन्स। दैट मींस ये हमारे लिए एक प्रकार के न्यूट्रिएंट्स के रूप में काम करते हैं। और आप भी जानते हैं मेरे फ्रेंड्स कि हमारे लिए लाइफ में न्यूट्रिएंट्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। चाहे दुनिया का किसी प्रकार का भोजन क्यों ना आप करें, न्यूट्रिएंट्स किसी ना किसी माध्यम से हमारे शरीर को चाहिए और वो तरह तरह के फूड आइटम से हमें रिसीव होते रहते हैं। तो वाइटल एमीन्स को ही एल को लूप करके बनाया गया वर्ड है, इसे बोलते हैं विटामिन्स। इसे क्या बोला जाता है? विटामिन्स बोला जाता है। क्लियर? याद रखिएगा, जो हमारे शरीर में जो इंपॉर्टेंट एमीन्स हैं उसे को हम लोग क्या बोलते हैं? विटामिन्स बोलते हैं। और विटामिन्स की खोज सबसे पहले कासिमिर फंक ने की थी और ये खोज 1911 या 12 के संदर्भ में हुआ था। इसलिए कासिमिर फंक को फादर ऑफ विटामिन थेरेपी कहा जाता है। फादर ऑफ विटामिन थेरेपी कहा जाता है। इफ एनीवन आस्क यू, यदि कोई आपसे पूछे कि फादर ऑफ विटामिन थेरेपी किन्हें कहा जाता है, योर आंसर इज कासिमिर फंक। योर आंसर इज कासिमिर फंक, कासिमिर फंक। और जिस प्रकार विटामिन की खोज के बारे में आगे बताया गया है कि विटामिन के अलग अलग टाइप्स होते हैं और विटामिन क्लासिफिकेशन अल्फाबेटिकल लेटर के अनुसार किया गया है। अल्फाबेटिकल लेटर दैट मींस ए बी सी डी ई के, ये 6 लेटर्स में विटामिन का क्लासिफिकेशन किया गया है बाबू। और से बोला जाता है ए बी सी डी ई के। और इन सभी विटामिनों में किसी का भी कंपाउंड नहीं होता है, सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, वो बी का, विटामिन बी का, विटामिन बी का। दैट मींस विटामिन बी है, इसके टोटल 8 टाइप्स होते हैं। विटामिन बी के 8 टाइप्स होते हैं। ध्यान रखिए, विटामिन बी के 8 टाइप्स होते हैं, 8 कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं। बट विटामिन ए ओनली है, विटामिन सी अकेला है, विटामिन डी अपनी जगह पे है, विटामिन ए भी अपनी जगह पे है, विटामिन के भी अपनी जगह पर है। कभी कभी एग्जाम में आता है ना, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है। तो याद रखिएगा विटामिन बी सी, विटामिन बी सी। विटामिन बी सी किसमें पाया जाएगा बाबू? वाटर में। किसमें पाया जाएगा? वाटर में। और पूछा जाएगा कौन सा विटामिन फैट में घुलनशील होता है, कौन सा विटामिन फैट में घुलनशील होता है। याद रखिएगा, कीड़ा है जो फैट है, कीड़ा है जो फैट। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, है ना। कीड़ा है जो फैट है। मान लीजिए हमारे पास एक कीड़ा है, विटामिन की कीड़ा है और वो कीड़ा काफी फैट है, अर्थात वसा में पाए जाने वाले विटामिन कौन कौन है? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। ये 4 प्रकार के विटामिन आपको फैट में पाए जाएंगे। इसके बारे में और एक्सप्लेन कर रहा हूं, वेट एंड वॉच।
ओके, अब यहाँ ध्यान देना है, मैंने आपको विटामिन के बारे में अच्छी तरह से समझा दिया है बाबू कि विटामिन हमारे शरीर में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, उसके अंदर जो एमिनो होते हैं, एमिन्स होते हैं, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसका नाम वाइटल प्लस एमिन विटामिन कर दिया गया। और इस विटामिन के बारे में सबसे पहले हमारे फंक महोदय ने बताया था और इसकी खोज शायद 1911 से लेकर 1912 ईस्वी में की गई थी। क्लियर? अब मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूं विटामिन के बारे में। रक्त एक ट्रॉफी है, ध्यान दीजिएगा, रक्त एक ट्रॉफी है, अर्थात इन विटामिन को इस ट्रिक के द्वारा हम इनकी केमिकल नेम को याद कर सकते हैं। इन विटामिनों का रासायनिक नाम क्या क्या है वो देखना। अब यहाँ रक्त का पहला अक्षर देंगे र, यहाँ पे लेंगे थ, एक का ए और उसके बाद क, उसके ट्रॉफी का ट और फी का फ। दैट मींस रक्त एक ट्रॉफी है का ट्रिक आपका बन गया बाबू। दैट मींस विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होगा? रेटिनॉल होगा, देखिएगा। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होगा? रेटिनॉल होगा। विटामिन बी का केमिकल नेम क्या होगा? थायमीन होगा। विटामिन बी दैट इज विटामिन बी1 इसे कह सकते हैं हम लोग, है ना। विटामिन बी का केमिकल नेम क्या होगा? थायमीन। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल और विटामिन एफ फिलोक्विनोन। ये ध्यान रखिएगा, ये रक्त एक ट्रॉफी है, इस ट्रिक पे काफी एडजस्ट हो जाता है। और ध्यान रहे विटामिन ए की जो कमी से जो डिजीज होता है बाबू, उसे हम लोग बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। क्या बोलते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं रतौंधी, अर्थात रात को आपको अच्छी तरह से दिखाई नहीं देगा, उसे हम लोग रतौंधी बोलते हैं। उसकी इंग्लिश में बोलते हैं बाबू नाइट ब्लाइंडनेस। और विटामिन बी की कमी से अर्थात बी1 की कमी से होती है बेरी बेरी, याद रखिएगा, बेरी 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 बेरी। आपके श्वास में कमी आ जाएगी, थकावट हो जाएगी, इसलिए बेरी बेरी धरेगा एक के बेरी। और इसको किस कमी से होता है? थायमीन अर्थात विटामिन बी1। विटामिन सी की कमी से हमारे शरीर में जो डिजीज होती है बाबू, उसको बोलते हैं स्कर्वी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कर्वी। स्कर्वी जैसे देख रहे हैं ना, हमारे तीत को कभी कभी मांसल भागों से ब्लड आ जाता है, इसको पायरिया बोलते हैं। ये सभी विटामिन सी की कमी से होता है। इसलिए विटामिन सी हमारे शरीर प्रचुर मात्रा में रहे तो फ्रूट्स खाया करें, खास करके आंवला, लेमन, ये सभी जितने सारे एसिड वाले फंक्शन होते हैं ना फ्रूट्स में, वो सभी आप ऑब्जर्व करेंगे। विटामिन डी की कमी से एक डिजीज होती है जिसे रिकेट्स कहा जाता है। क्या कहता है? रिकेट्स। ये डिजीज होता है क्या बाबू? इसमें जब बच्चे जन्म लेते हैं तो सही से उन्हें जब विटामिन डी नहीं मिल पाता है तो उनके पैर के जो बोन्स होते हैं वो हल्का कर्व हो जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं, दैट इज हड्डियां मुड़ जाती है, उसे हम लोग बोलते हैं रिकेट्स बोलते हैं। विटामिन ई की कमी से लैकनेस ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी या रिप्रोडक्शन, दैट मींस रिप्रोडक्शन जन्म क्षमता में जो कमी आती है वो किसी कमी से आती है? विटामिन ई की कमी से। और इसका केमिकल नेम क्या बाबू? टोकोफेरॉल। और विटामिन एफ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इसकी कमी से जो होने वाला रोग है बाबू वो ब्लड कोलेटिंग। क्या है? ब्लड कोलेटिंग अर्थात जिसके अंदर विटामिन ए की कमी रहेगी, विटामिन के की कमी रहेगी, मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे विटामिन ए नहीं विटामिन के होगा। विटामिन के की कमी से जो डिजीज होगा वो होता है ब्लड क्लॉटिंग। जैसे बुजुर्ग लोग का देखते हैं, हैंड को अगर कट कर दीजिएगा तो उनका खून ज्यादा पाता जल्दी रुकता नहीं है, तो अर्थात उन्हें विटामिन के की कमी है, विटामिन के की कमी है। लेकिन हम सभी के शरीर में, इंसानों में देखा जाए, हमारा हाथ काट दिया जाए तो जल्दी हो भी सकता है, नहीं हो सकता। अगर जल्दी ब्लड क्लॉटिंग हो गया तो विटामिन के हमारे अंदर है अच्छी मात्रा में, जल्दी नहीं हो रहा है हमारे अंदर विटामिन के की कमी है। ओके, तो ये आपके विटामिन के प्रकार में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, विटामिन ई की कमी से सेक्सुअल मैच्योरिटी का लेस होना अर्थात जन्म क्षमता में कमी होना। विटामिन के की कमी से हमारा ब्लड क्लॉटिंग होता है। याद रखिए, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, रक्त एक ट्रॉफी है, जूम करिए बाबू, रक्त एक ट्रॉफी है, अर्थात रक्त विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनॉल, विटामिन बी का थायमीन, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल, विटामिन एफ का फिलोक्विनिन। क्लियर? ये इस प्रकार विटामिन हुआ।
अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन सब विटामिन्स में मैंने ए बी सी डी ई और के बताया, लेकिन विटामिन बी का 8 टाइप्स का होता है। विटामिन बी 8 टाइप्स का होता है, और ये विटामिन बी के बारे में ज्यादा जानना है तो मेरे अगले वीडियो का इंतजार करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो सब्सक्राइब विटामिन्स channel, that means BBT Brain Bright Tutorial. Thank you guys, have a nice day.